ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की की जय। अरिहंतों का निर्ग्रंथों का जीवन स्वपर कल्याण के लिए होता है और उस स्वपर कल्याण के क्रम में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का परम उपकार कि उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुपर सागर जी महाराज द्वारा आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्राप्त हो रहा है और वह सम्यक समाधान भी आपके मन के विकल्प के साथ सम्यक रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का दिग्दर्शन करने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से अर्पित जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, मन व्यथित रहता है, कई बार गलत विचार भी आते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे उथल पुथल बंद हो जाए और गलत विचारों से मुक्ति मिले। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। महाराज की जय। ये तो संसारी जीवों के साथ स्वाभाविक से होने वाली बात है कि कुछ समय कुछ दिन उसके जीवन में ऐसा व्यतीत होता है कि जहाँ मन की उथल पुथल होना, संकल्प विकल्पों के द्वारा नकारात्मक विचार आना, पर उससे बचने का उपाय व्यक्ति स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि संसारी जीवों के साथ विशेष करके पंचेंद्रिय मनुष्य आदि के साथ जो विशेष कर्मोदय का प्रभाव रहता है, उस कर्मोदय के कारण से ही ये विपरीत परिस्थितियाँ सामने आते हुए देखने में आती है। और जहाँ जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ होती है, उन विपरीत परिस्थितियों में जब व्यक्ति अपनी मनस्थिति को नहीं संभाल पाता, तब ये विपरीतता, उथल पुथल होना, विपरीत विचार आना, ये सब कुछ देखने में आता है। पर कर्मोदय से ये होने पर भी व्यक्ति चाहे श्रावक चाहे तो विवेक पूर्वक इससे बचने का पुरुषार्थ वो कर सकता है। जैसे बहुत परिणाम खराब हो रहे हैं, विचार बिगड़ रहे हैं या बहुत उथल पुथल हो रही है, तो सबसे पहले कार्य करने योग्य यही हो सकता है कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें।
क्योंकि व्यक्ति के भावों में, विचारों में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अपने आप एक प्रभाव हुआ करता है। कुछ क्षेत्रों की, स्थानों की ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ पहुँचते ही अपने आप गलत विचार आने लगते हैं। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिनके समीप पहुँचने से विपरीत विचार आ सकते हैं, उथल पुथल प्रारंभ हो सकती है। तो समस्या, परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, उस समय पर अगर हम सिचुएशन को समझते हुए उस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों से, मतलब उन स्थानों से, उन व्यक्तियों से उस समय को टालने का प्रयास करेंगे तो नियम से परिणामों में विशुद्धि या परिणामों में कुछ अंशों में शांति प्राप्त होने की संभावना है। जैसे स्थान छोड़ दिया, किसी कमरे में किसी विशेष स्थान पे हो रहा है, तो वहाँ से किसी विशेष जो तीर्थ क्षेत्र है या मंदिर है, ऐसे स्थानों में पहुँचना चाहिए। माना कि किसी व्यक्ति के निमित्त से प्राप्त हो रहा है तो उस व्यक्ति को टालने का प्रयास करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि स्थान भी अच्छा होता है पर फिर भी कर्म का तीव्र उदय ऐसा होता है कि वहाँ पहुँचने के बाद भी जीव अच्छे विचार नहीं कर पाता या अपने उथल पुथल को नहीं रोक पाता। तो उस समय पर व्यक्ति को विशेष करके अपने पुण्य में वृद्धि करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गलत विचार आना, मन में संकल्प विकल्पों के द्वारा पुनः पुनः उथल पुथल मचना, ये कुछ अंशों में पाप कर्मों के उदय से ही हुआ करता है। पुण्य वृद्धि करते हुए स्थानांतर या कालांतर, क्षेत्रांतर करते हुए भी उससे बचा जा सकता है। और एक उपाय इसके साथ ये भी हो सकता है कि स्थान बदलने के उपरांत जो आपने अच्छे कार्य आज तक किए हैं, उन अच्छे कार्यों के बारे में पुनः पुनः सोचना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो मन में आने वाले विचार है उसको डाइवर्शन मिल जाए, उसकी दिशा बदल जाए। और जैसे विचारों की दिशा बदलती है, व्यक्ति की स्वयं की दशा भी बदलने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए जैसे बने, जिस कार्यों में आपको कभी आनंद आया था, उन कार्यों के बारे में सोचने का प्रयास करें। ये सत्य है कि पूर्ण रूप से एकदम से उथल पुथल या संकल्प विकल्प बंद नहीं होंगे। कुछ अंशों में उसमें धीरे धीरे से गिरावट आने की संभावना है, पर पुरुषार्थ स्वयं के विवेक से और अथक परिश्रम से ही होना संभव है। इसलिए स्थान बदलते हुए अपने मन को नया कुछ विषय देने का प्रयास करें जिसमें मन लगने की संभावना है। जो पूर्व में अच्छे कार्य किए थे उन्हें पुनः पुनः स्मरण करते हुए, जैसे पुरानी कुछ फोटो है उनको देखा जाए, उनको याद किया जाए कि इस समय पर हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ हमने वंदना की थी, ये कार्य किया था। तो अपनी स्वयं की ही पुरानी फोटो को देखते हुए, अच्छे कार्य करते हुए याद करने से ये कुछ अंशों में बुरे विचार और मन की उथल पुथल रुकने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए चांद, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से रंजना इगले ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। मैं जैन धर्म में तो नहीं हूँ, पर आपके प्रवचन काफ़ी अच्छे से सुनती हूँ और मुझे बहुत ही आनंद आता है। गुरुदेव, ओ मेरा बेटा है, बेटी तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चा पढ़ने में आनाकानी करता है, पढ़ता है पर बहुत आनाकानी करता है और चिड़चिड़ करता है। उसके लिए मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। माँ सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाई की कीमत, पढ़ाई की अहमियत आज जीवन में क्या है, ये समझाने का प्रयास करें। जिन्होंने पढ़ाई प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, अपनी दशा को बदलते हुए विशेष पुरुषार्थ कार्य किया है, उनके उदाहरण उसके सामने रखते हुए पुनः पुनः उसे ये समझाने का, ये अनुभव कराने का प्रयास करें कि पढ़ाई आज के समय में कितनी आवश्यक है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या जो पढ़ाई में पीछे रह गए, उन्होंने जीवन में क्या प्राप्त किया, उनको समाज में, देश में या नगरों में किस प्रकार से बहुत सारी विपरीतता और विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है, ये भी पुनः पुनः उसे दिखाने का प्रयास किया जाए। और ये भी उसे महसूस कराने का प्रयास किया जाए कि पढ़ाई से तेरा ही भविष्य उज्जवल होने वाला है, व्यक्तिगत रूप से किसी का, अन्य का कोई भी वहाँ पर फायदा नहीं।
जब तक उसे स्वयं को, भले ही वह बालक हो युवा हो, जब तक उसे स्वयं से नहीं लगेगा कि मुझे अपने लिए पढ़ना है, तब तक आप उस पर पढ़ाई कितनी ही थोपते रहना कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें ऐसा करना है, वो कभी भी मन से पढ़ने वाला नहीं है। और जब तक मन से पढ़ाई नहीं होगी तब तक जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जैसे बेटी पढ़ रही है, ऐसे ही बेटे को पढ़ाने के लिए या उसको पढ़ने में प्रवृत्त करने के लिए आपको मेहनत और पुरुषार्थ करना होगा, उसे समझाने के लिए। और अगर वह समझ पा रहा है तो ही कुछ आगे की विशेष शिक्षा या पढ़ाई उसे प्रदान की जा सकती है, अन्यथा आप कहते रहोगे वो सुनता रहेगा और उसे जो करना है वो वही करता रहेगा। इसके अलावा भी आप विशेष ये ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पढ़ाई करने स्कूल आदि में जा रहा है वहाँ टीचर के माध्यम से या मित्रों के माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि उसका मन किस में लग रहा है। माना कि पढ़ाई के अलावा अन्य कहीं उसका मन लग रहा है तो हो सकता है उस अन्य खेल कूद में या अन्य किसी कार्यों में मन लगने के कारण से पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, तो वो भी समझते हुए उसकी मैत्री दोस्ती किन किन के साथ है, वो दोस्त कैसे है, उनकी संगत कैसी है, ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। अगर दोस्त ही वैसे होंगे तो कभी भी आप घर में कितना ही पढ़ाने का प्रयास करें वो पढ़ नहीं सकता। इसलिए दोस्तों की संगत कैसी है, टीचर कितनी मेहनत उसके ऊपर कर रहे हैं, साथ में उसे पुनः पुनः प्रतिदिन ये एहसास कराने का प्रयास करें कि पढ़ाई आज के इस युग में कितनी आवश्यक है। बिना पढ़ाई के कोई भी जीवन में कार्य आप नहीं कर सकते हो। ये उसे भले ही बच्चा क्यों ना हो उसकी अपेक्षा से, उसकी प्रकार से समझाने का प्रयास करें। जो अनेक धर्मों में या दर्शनों में कथानक आते हैं कि गुरु से इसने पढ़ा, कैसी विशेषता प्राप्त कर ली, उसका जीवन कैसे बदल गया, उन कथाओं को सुनाते हुए या वर्तमान की भी जितने जितने विशेष जीव है जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में अपने आप को एक अपने वजूद के साथ स्थापित करने का प्रयास किया, उन्होंने पढ़ाई और संघर्ष के लिए कितना समय दिया, ये भी उसे समझाने का प्रयास करे। और समझाने के प्रयास करते करते ही हो सकता है उसका मन उसमें लगने की संभावना है, और यही पुरुषार्थ पुनः पुनः करते हुए उसे समझाने का प्रयास करे। कभी समीप पहुंचने पर निर्ग्रंथ गुरुओं के या हमारे पास ले आकर उससे आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त कराने का प्रयास करे, जिसके माध्यम से वो और ज्ञान प्राप्त करने में या पढ़ाई करने में अपने मन से पुरुषार्थ कर सके। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर रोहित जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में तलब करिए। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जो सम्यक दृष्टि जीव नरक में होता है तो नरक में तो कसाय की प्रवृत्ति ही होती है, तो वहाँ पे क्या वो भी सब मारकाट और हिंसा की प्रवृत्ति करता है या नहीं करता है? कुछ तीव्र पाप कर्म के उदय से सम्यक दृष्टि जीव भी नरक पहुंच सकता है, इसमें कोई किसी प्रकार से विकल्प नहीं। और ये सत्य है कि भले ही वो सम्यक दृष्टि जीव है, उसे पता है हिंसा मारकाट आदि करने से आने वाले समय में और भी मुझे दुख और पाप कर्म का आश्रय हो सकता है, पर क्योंकि वह कितना ही बचने का वहाँ प्रयास करे, क्षेत्र की प्रत्याशक्ति यानी क्षेत्र की नज़दीकता ऐसी होती है कि कुछ न कुछ ऐसा पुरुषार्थ उस जीव के साथ हो जाता है कि उस क्रियाओं में, मतलब हिंसाजन्य क्रियाओं में, मारकाट आदि क्रियाओं में वह अक्सर प्रवृत्त होते हुए देखने में आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एक मिथ्या दृष्टि नारकी सदैव, मतलब हर क्षण हर समय मात्र हिंसा मारकाट लड़ाई झगड़े आदि कार्य करता है, इतनी इंटेंसिटी कह दो या इतने कंटिन्यूएशन में वो किसी प्रकार से हिंसा नहीं करते। पर क्योंकि भले ही वो सम्यक दृष्टि है, पर वहाँ दूसरा जो उस पर हमला कर रहा है या दूसरा उस पर मारकाट कर रहा है वो तो सम्यक दृष्टि नहीं था, और जैसे ही वह कसाय के निमित्त से उस पर हमला करता है या उसे मारने का प्रयास करता है, तो कभी बचाने के निमित्त से, अपने आप की रक्षा करने के निमित्त से, या जब कसाय को वो संभाल नहीं पाता है तब उसके प्रत्युत्तर के निमित्त से भी वह वहाँ पर हिंसा मारकाट आदि करते हुए देखने में आता है।
स्वयं बुद्धिपूर्वक जाकर जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव दूसरे को परेशान करना या बुद्धिपूर्वक मारना, ये जो कार्य एक मिथ्या दृष्टि करता है, जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि वैसा ही करे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ने, भले ही वो क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, पर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ने भी मात्र कषाय की एक ही चौकड़ी को जीतने का प्रयास किया, जो 4 कषाय कही जाती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और स्वंजलन, उसमें से मात्र अनंतानुबंधी की सत्ता उस जीव के पास नहीं है। जो शेष कषाय है, मतलब अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोप, प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोप और स्वंजलन क्रोधमान मायालोप, ये कषाय की सत्ता तो उसके पास भी है, और उसके कारण से मतलब अनंतानुबंधी ना होने पर भी प्रत्याख्यानावरणी, अप्रत्याख्यानावरणी और स्वंजलन क्रोध के निमित्त से वह जैसे ही आग बबूला हो जाता है, भले ही कुछ समय बाद संभाल लेता है, पर उतने समय के लिए कषाय के आविर्भूत होते हुए वह मारकाट, हिंसा आदि कार्यों में प्रवृत्त होता है। ये सत्य है। पर वहाँ से जब अगर वो विशेष पद का धारी है, मतलब वहाँ से नरक से निकलकर कोई दिगंबर मुनि भी बनता है, कोई तीर्थंकर भी बनता है, कोई सामान्य केवली भी बनता है, वहाँ से जब निकलने का समय आता है, शेष 6 माह बचते हैं, उस शेष 6 माह नरकों की आयु जब बचती है, तो एक सुरक्षा कोट उसके इर्द गिर्द बन जाता है, जिसके कारण से कोई अन्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव या दुश्मन उसकी हिंसा करने के लिए नहीं पहुंचता, और नहीं निमित्त मिलने के कारण से वहाँ पर वो हिंसा, मारकाट, पाप आदि से बहुत हद तक दूर होने का प्रयास करता है, और वहाँ से पुनः मनुष्य बनते हुए तीर्थंकर या केवली या मुनिराज आदि विशेष स्थानों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पर पूरे जीवन भर, मतलब जो लगभग सागरों की आदि आयु वहाँ पे होती है या हजारों वर्षों की आयु होती है, पूरे जीवन भर वह बिल्कुल मुनिराज जैसा शांत बैठा रहे आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप मध्यलोक में भी देख लेना, जहाँ मारकाट हिंसा नहीं है, वहाँ भी कई बार सम्यक दृष्टि अपने लिए अन्य प्रकार की हिंसा, मतलब जो उद्योगी हिंसा है, आरंभी हिंसा है और विरोधी हिंसा है, उसे करते हुए देखने में आता है। श्रावकों के लिए और सम्यक दृष्टियों के लिए आचार्यों ने मात्र संकल्प हिंसा का निषेध किया है, इसलिए संकल्प हिंसा वो नहीं करता, पर अन्य प्रकार की अपनी सुरक्षा के लिए कुछ आवेश में आकर भी वह कषाय जन्य जो क्रोध है, मतलब अप्रत्याख्यानावरी, प्रत्याख्यानावरणी और स्वंजलन रूप कषाय के क्रोध के उदय के निमित्त से कुछ हद तक वह कषाय कर सकता है, अंतिम 6 महीने का काल आदि छोड़ते हुए। यही आपके लिए सम्यक समझ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुभाष पाटोदी अगले समीक्षण कर। सब पूर्व नियोजित कर्मों का फल मिलना है, सब पूर्व नियोजित कर्मों का फल मिलना है, तब मानव के हाथ में क्या है? मानव के हाथ में ही सब कुछ है। कर्म, कर्म का फल और कर्म फल से बचने का उपाय, ये पूर्ण रूप से मानव और जीव के ही हाथ में, मात्र मानव ही नहीं अपितु सभी जीवों के हाथ में कर्म और कर्म के फल के साथ साथ उससे बचने के उपाय भी बिल्कुल उसी स्वयं के ही पास, क्योंकि जो मूल कर्म सिद्धांत है उसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो मानव के जीवन में या किसी जीव के जीवन में कर्म उदय में आ रहा है, ये कर्म दिया किसने है? उस कर्म को करने वाला भी मैं स्वयं हूँ, उसे भोगने वाला भी मैं स्वयं हूँ, और उससे बचने का उपाय भी मैं स्वयं कर सकता हूँ, दूसरा कोई भी उसके लिए करता नहीं। ये पहला सिद्धांत कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से समझे बिना कभी भी ये रहस्य नहीं खुल सकता कि सब नियत है। तो हाथ में क्या है? नियत मात्र कहने के लिए विषय है, या उसकी जो नियतता हमारे जैन दर्शन में अनेकांत से स्वीकार की है, उसे अनेक अपेक्षाओं से समझने की आवश्यकता है। जब हम पुरुषार्थ करने के बाद भी कोई फल हमें समीचीन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उस समय पर यह कहा जाना संभव हो सकता है कि ये तो नियत था, पर सर्वथा अगर नियत ही होता तो फिर भगवंतों ने पुरुषार्थ करने की बात क्यों कही होती? या वर्तमान हो, भूत हो या भविष्य हो, निर्गुण मुनिराज बनना, भगवान बनने के लिए मोक्ष मार्ग प्राप्त करना आदि उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं थी।
भगवान भी कहते तेरा पुण्य होता, तेरा नियोग जैसा है वैसा हो जाता, पर उन्होंने भी हमारे लिए धर्म का उपदेश दिया, दिव्य देशना दी, धर्म क्या होता है, धर्म का पुरुषार्थ क्या होता है, ये भी समझाने का पुरुषार्थ किया। इसलिए अनेकांत से ये समझे कि मात्र भाग्य भरोसे या कर्मों के भरोसे जीव का कोई भी कार्य नहीं होता, अपितु भाग्य के साथ पुरुषार्थ, अपने उपादान के साथ निमित्त और काल लब्धि, ये सभी जब तक एक साथ एकत्रित नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते, तब तक किसी प्रकार से कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। पुनः इन बातों को गौर करें कि जैसा भाग्य, जिसे आप कह रहे हैं सब नियत है, जब भाग्य में लिखा है वो होना है, पर भाग्य लिखने वाला मैं स्वयं था, वह भाग्य लिखा कैसे गया? कोई मुनीम, कोई प्रभु ने तो उसे भाग्य को लिखा नहीं है। जो आज मेरे लिए नियत हुआ है, भाग्य में लिखा गया है, वही मेरा कल का पुरुषार्थ था। और आज जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से मेरे आने वाला भविष्य, आने वाली नियति, आने वाला भाग्य बनने वाला है। इसलिए जो कुछ भी सुख दुख, अच्छा बुरा मानव का है, जीव का है, ये मात्र उस स्वयं जीव का, स्वयं के मानव का ही है। पिछला पुरुषार्थ आज के लिए भाग्य है और आज का पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए भाग्य है। इतना भी देखने में आता है कि कितना ही नियत होने पर भी ऐसे जीव हमने भी अनुभव किया और आपने भी देखे होंगे कि तद पर्याय में ही वे कहीं ऊंचे स्थान से जमीन पर आते हुए देखे गए हैं। करोड़पति को रोड़पति बने देखा जाता है, रोड़पति भी करोड़पति बना हुआ देखा जाता है। इसमें मात्र भाग्य ही नहीं, अपितु भाग्य के साथ साथ व्यक्ति का वर्तमान का पुरुषार्थ ही कार्यकारी उपाय होता है। इसलिए मात्र नियत है ये एकांत से ग्रहण ना करे। कुछ अंशों में नियत है, जब कर्म का तीव्र उदय होता है तब जीव का पुरुषार्थ कार्यकारी फलीभूत नहीं होता। पर अगर सामान्य कर्मोदय चल रहा है, मध्यम अंशों में कर्म का उदय चल रहा है, तो वहां पर नियम से जीव का पुरुषार्थ तत्काल तत्क्षण में फलीभूत होते हुए और उसके कर्मोदय को बदलते हुए भी देखने में आता है। इसलिए एकांत से ये किंचित भी ग्रहण ना करे कि जो भी नियत है सब कुछ तय है, तो हमारे हाथ में क्या है? तय करने वाला कोई परमात्मा, कोई गुरु नहीं है, अपितु मैंने ही तय किया है। जब मैंने तय किया है तो ऐसे मैंने टिकट बनाई है तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने अगर तय किया है ऐसा होना है पिछले दिनों में, तो आज मैं उसे कैंसिल करते हुए उसमें सुधार भी करने की गुंजाइश रखता हूँ। यही आपके लिए सम्यक। डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से विनय जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर, अगर कोई नियम लिया गया है और कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि वह नियम प्रतिदिन बहुत मतलब उसको करने में दिक्कत आ रही है और नियम टूटने की आशंका है, क्या हम गुरुदेव से आज्ञा लेकर उस नियम को छोड़ सकते हैं? नियम टूटने से पहले ही नियम सरेंडर करना क्या कर सकते हैं? विनय जी, धर्म के उसूल कोई दुकानदारी ठेकेदारी नहीं है कि हमें नहीं जम रहा है तो हमने अपना लिफाफा, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सरेंडर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही, जैसे नियम आदि के विषय में मैंने कल परसों भी बताया था कि लेने से पहले ही हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इसका परिपालन कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि भावावेश में आकर अगर नियम लिया है, किसी की ज़बरदस्ती में आकर नियम लिया है, तो विश्वास मानना उसका परिपालन कभी भी आने वाले समय में होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए छोटा सा नियम ले, थोड़ा सा नियम ले, पर जिंदगी भर उसका परिपालन करने का प्रयास करे। या नियम लेते हुए ही ये निर्णय करे कि नहीं, हम तो 1 महीने के लिए ले रहे हैं, 15 दिन के लिए ले रहे हैं, या कुछ सीमा बांधते हुए ही उस नियम को लेने का प्रयास करे। अन्यथा अगर जीवन भर के लिए आपने नियम लिया है, संकल्प किया है, तो उसका बिल्कुल परिपालन अंतिम श्वासों तक यथासंभव करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से नियम को सरेंडर करना, नियम को बदलना, ये आजकल बहुत सारे स्थानों में देखने में आता है कि गुरुजी से लिया है तो उनके पास जाकर ये कह देना कि आज ये नहीं हो पा रहा है, इसके बदले में ये नियम दे दो। कल माना कि 15 दिन, महीने बाद पता चला कि वो भी नहीं सध रहा है, तो पुनः महीने बाद गुरु के पास जाके कहेंगे गुरुजी ये भी नहीं सध रहा है। फिर नियम लेने का औचित्य ही क्या है?
जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि नियम तोड़ना ये बहुत बड़ा पाप होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नियम ले ही ना, नियम तो लेने चाहिए। तो हम अपने शक्ति के अनुसार नियम ले, बहुत बड़े नियम या बहुत लंबे काल तक नियम लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन के प्रतिदिन भी नियम लिए जा सकते हैं, 1 घंटे का भी नियम लिया जा सकता है, उसका भी फल होता है। आजीवन नियम लेने का विशेष फल तो होता है, पर उसके अलावा अगर हमें समझ में आ रही है कि हमारी शक्ति नहीं है तो आवश्यकता नहीं है कि हम जीवन पर्यंत नियम ले। कुछ दिनों के लिए नियम दे, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, अपने शक्ति के अनुसार ही नियम लेना चाहिए। किसी प्रकार से ये दुकानदारी जैसा काम नहीं है, आज वस्तु पसंद नहीं आई कल जाके रिप्लेस कर दिया। ये कोई काम नियमों के मामले में, धर्म के मामले में नहीं होता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक उन नियमों को लेने से पहले विचार करे, निर्णय करे, और ले ही लिया है तो अंतिम श्वासों तक उसे यथाशक्ति पूर्ण रूप से निभाने का पुरुषार्थ करे। और क्वचित कदाचित उसमें अगर कुछ दोष अतिचार लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है, मनुष्य है, नियम तोड़ने की अपेक्षा से, नियम छोड़ने की अपेक्षा से जैसा संभव हो रहा है वैसा नियमों का परिपालन करे, और उसमें जो भी दोष और जो भी त्रुटियां, जो भी कमियां रह गई है उसके लिए फिर गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ले। पर नियमों को बदलना, नियमों को रिप्लेस करना, अपने आप को सरेंडर करना, ये समझदारी नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समझ।